7 आयात करीमा का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। ये सूरत मदनी है और इसकी 13 आयात मुबारका हैं, 370 कलिमात हैं और 1593 हरूफ हैं। इस सूरत के नुज़ूल का ज़माना सुलह हुदैबिया के बाद और फ़तह मक्का से पहले का है। इसकी पहली आयत मुबारका का शान नुज़ूल, जिस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कि जबकि मुशरिकीन मक्का ने आपके साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया, उसकी खिलाफ वर्जी की, और हुआ इस तरह कि सुलह हुदैबिया के मौके पर, जिसे अल्लाह जल्ला शानहू ने फ़तह मुबीन करार दिया, उसकी शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ होंगे और बनु बकर कुरैश के हलीफ होंगे, और कोई भी लड़ाई की सूरत में दूसरे के हलीफ के खिलाफ अपने हलीफ की मदद नहीं करेगा। बनु खुज़ा और बनु बकर की लड़ाई एक अरसे से जारी थी। इसी दौरान तकरीबन 1.5 साल गुजरा था इस मुआहदे को। बनु बकर की और बनु खुज़ा की आपस में लड़ाई हुई और कुरैश ने अपने हलीफ बनु बकर की मदद की, हत्ता कि बनु खुज़ा के कुछ लोग मारे गए और उनको हरम के अंदर पनाह लेनी पड़ी। जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो बनु खुज़ा के जो मुसलमानों के हलीफ थे, 40 ऊँट सवार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपकी खिदमत में जाकर ये सारी की सारी दास्तान जुल्म की उन्होंने सुनाई कि हमारी आपस में लड़ाई हुई और कुरैश ने बदअहदी की है, जिस पर बहुत अफसोस है कि उसने बनु बकर की हमारे ख़िलाफ़ मदद की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी इस वाक़या का बहुत सदमा और दुख हुआ कि उन्होंने हमारे हलीफ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है और अपने हलीफ की मदद की है, और हुदैबिया के मुकाम पर जो मुआहदा हुआ था, सुलह हुई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक कासिद भेजा कुरैश मक्का की तरफ और आपने उनके सामने 3 शर्तें पेश की। वो कासिद रवाना हुआ और आपने तजदीद मुआहदा के लिए 3 शर्तें पेश की। पहली शर्त यह थी कि बनु खुज़ा के मकतूलीन का खून बहा अदा किया जाए, कि बनु खुज़ा के जो बंदे कत्ल हुए हैं तो उनकी दियत अदा की जाए, उनका खून बहा दिया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। तीसरी शर्त यह थी कि ऐलान किया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया। ये 3 शर्तें थीं, क्योंकि ये जो मुआहदा था वहाँ सुलह हुई थी, उसके अंदर ये एक अहम शर्त थी। 3 शर्तें जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि पहली शर्त ये थी कि बनु खुज़ा के मकतूलीन का खून बहा या दियत अदा की जाए। दूसरी शर्त आपने ये लिख कर भेजी कि कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, और तीसरी शर्त ये भेजी कि ये ऐलान किया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया। जब आपका ये पैगाम वहाँ पहुँचा तो उनके जो जोशीले किस्म के नौजवान थे और इस तरह लड़ाई पसंद करने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ तीसरी शर्त मंजूर है। यानी तीसरी शर्त क्या थी कि ऐलान किया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा, सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा था वो ख़त्म हो गया। गोया कि साफ साफ उनकी तरफ से ऐलान था कि वो इस मुआहदे से मुनहरिफ हो गए हैं और उन्होंने इस मुआहदे को तोड़ दिया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर पहुंची तो आपने सहाबा इकराम को जो लोग उनको आपस में यानी एतमाद में लेते हुए राजदारी के साथ हुक्म दिया कि तैयारी करें। कुरैश ने बदअहदी की है और आपका प्रोग्राम था कि आप मक्का मुअज़्ज़मा पर चढ़ाई करेंगे और कुरैश को इस बदअहदी का मज़ा चखाएंगे, ये आपका प्रोग्राम था।
लेकिन आपने पहले कोई प्रोग्राम इतना ज़्यादा खुफिया नहीं रखा, मख्फी नहीं रखा, सिर्री नहीं रखा जितना ये प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में जब तैयारी कर रहे थे अंदरून खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा इकराम भी, और इसको ज़्यादा मख्फी रखने का ये असल में मंशा थी। जिस तरह बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हरम में लड़ाई नहीं करना चाहते थे। आपका ये नज़रिया था और आपका ये नुक्ता नज़र था कि हम एक लश्कर जर्रार जमा करके जब अचानक मक्के वालों के सर पर जा पहुँचेंगे तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे, लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, वो मरऊब होकर वो अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे और इस तरह हम इस सोरश को दबा देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम में से एक सहाबी थे जिनका नाम हातिब इब्ने अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बदरी सहाबी हैं और बहुत ही सादिकुल वाद सहाबी थे। लेकिन हिजरत करके ये आए थे और इनके बहुत सारे रिश्तेदार ये मक्का में मौजूद थे। ये असल में मक्का के रहने वाले नहीं थे। इनका मक्का के जितने कबाइल थे उनका नस्बी तौर पर किसी के साथ इनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि मक्का से बाहर आकर आबाद हुए थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के हलीफ बन गए थे। हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्ता ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तैयारी के बारे में उनको मालूमात मिली और उनको पता चला तो वो बड़े गमज़दा हुए, परेशान हुए, फ़िक्रमंद हुए। फ़िक्रमंदी ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना लश्कर जर्रार लेकर, मुसलमान फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ाई करते हैं, हमला आवर होते हैं, तो बाकी तो जितने मुहाजिरीन यहाँ हिजरत करके मदीना में आए हैं इनके सब के सब रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, इनके ख़ानदान के लोग वहाँ मौजूद हैं। तो जो रिश्तेदार इनके वहाँ मौजूद हैं वो तो अपने रिश्तेदारों को बचा लेंगे, वो तो उनका दिफा करेंगे और उनको तहे होने से बचा लेंगे। लेकिन मेरा तो वहाँ कोई ख़ानदान ही नहीं, मेरा तो वहाँ कोई रिश्तेदार ही नहीं, तो मेरे रिश्तेदारों का दिफा तो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए क्यों ना हो कि मैं मुशरिकीन मक्का को इस बात की इत्तला देकर, ये ख़बर देकर, ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर थी, उनकी हमदर्दी हासिल कर लूँ, उनकी हमदर्दी हासिल कर लूँ। उन्होंने ये जो किया था शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसके नुकसानात कितने हैं और ये ख़बर कितनी बड़ी है। उन्होंने अपने इज्तिहादी तौर पर अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। उसी दौरान एक लौंडी किसी काम से मदीना आई हुई थी जिसका नाम सारा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई इमदाद तलब करने के लिए। तो जब वो वापस जाने लगी तो हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्ता ने यह मौका गनीमत जाना और उसके साथ बात तय की और उनको एक ख़त लिख कर दिया कि ये ख़त जाकर आप मक्का में किसी बड़े सरदार के पास पहुंचा दें। और वो ख़त जब लिख कर दिया तो वो औरत लेकर वो ख़त रवाना हुई। ख़त का मजमून ये था कि हातिब इब्ने अबी बल्ता की तरफ से कुरैश के सरदारों को ये पैगाम है और उसके अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोग्राम बनाया था उसकी उनको इत्तला थी। उधर वो औरत ख़त लेकर चली, ऊँट पर सवार थी, और उधर अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई, पैगाम आ गया कि एक औरत ख़त लेकर जा रही है और इस वक्त वो रोज़ा खाक में है। रोज़ा खाक एक जगह है जो मदीना के और मक्का के दरमियान में है, वो मदीना से निकल कर जा चुकी थी। तो आगे हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हज़रत मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम, तो हम तीन लोगों को, तीन घोड़सवारों को भेजा और हुक्म दिया कि आप फ़ौरन जाओ, रोज़ा खाक में एक औरत है जो खुफिया ख़त लेकर जा रही है और हर सूरत में वो ख़त उससे वापस लेकर आओ, छीन के लेके आओ। और बाद रिवायात में अगर तो वो ख़त दे दे, ख़त उसके पास है क्योंकि वही इलाही के ज़रिए आपको इत्तला मिली थी, ख़त उसके पास है, अगर तो वो ख़त दे दे तो ठीक है, उसको छोड़ दो, जाने दो, नहीं देती तो उसको कत्ल कर दो। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो उस औरत को इन्होंने रोका और उससे पूछा कि आपके पास एक ख़त है। अब ये वाक़या जहाँ एक ख़त के मुतल्लिक़ है वहाँ इस बात की वाज़े तौर पर दलील है और उन लोगों के लिए पैगाम भी था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से मबूस हैं, आपके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। वगरना ये ख़त इतना खुफिया था
बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस औरत को 10 दिनार मुआवजा तय किया था उन्होंने कि 10 दिनार आप मुझसे ले लें और ये ख़त खुफिया तरीके से कुरैश के किसी सरदार के पास पहुंचा दें। उसने वो ख़त लेकर अपनी मीडियों में बालों के अंदर छुपा रखा था। उसने भी बड़ा खुफिया रखा था, उसको भी पता था कि ये ख़त बड़ा खुसूसी है और ये कोई अहम ख़त है, इसलिए उसने छुपा के रखा था। तो यहाँ इस बात की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तला कर दी कि इसको सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, या वो एक ख़त भेजने वाला या ख़त लेकर जाने वाली या फिर अल्लाह ताला, किसी और को इस ख़त का पता नहीं था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये इत्तला दी वही इलाही के ज़रिए कि वो औरत ख़त लेकर जा रही है, तो उसका मतलब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए पैगाम था कि आप अगरचे इस बात को नहीं मानते मुशरिकीन मक्का के लिए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह की तरफ से आपको वही आती है, वगरना इस ख़त का कभी पता ना चलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब उस औरत से हमने पूछा कि आपके पास ख़त है तो उसने इनकार कर दिया। हमने कहा नहीं, आपके पास ख़त है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कभी ऐसी बात नहीं निकलती जो खिलाफ वाक़या हो। उसने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने उसे कहा कि या तो ख़त दे दो या फिर हम आपकी जामा तलाशी लेंगे। वो औरत घबरा गई और उसने अपने बालों की मीडियों के अंदर वो ख़त छुपाया हुआ था और वो ख़त निकाल कर दे दिया। तो वो ख़त लेकर ये तीनों मुजाहिदीन नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबा इकराम वापस मदीना में आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस ख़त की सूरत अहवाल को देखा तो आपने हज़रत हातिब इब्न अबी बलता को बुलाया कि हातिब ये क्या है। तो उन्होंने कहा हज़रत मेरे बारे में फ़ैसला करने में जल्दबाजी ना कीजिए, मैं आपको सही बात बता देता हूँ। बात असल में ये है कि मैंने ये ख़त इसलिए नहीं लिखा कि मैं काफिर या मुर्तद हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन पर कायम हूँ। बस मेरे दिल में एक खौफ और डर महसूस हुआ, और वो खौफ और डर ये था कि मक्का में जितने मुहाजिरीन मदीना में आए हैं, मक्का से हिजरत करके, इनके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, इनके कबाइल वहाँ मौजूद हैं, अगर आपने उन लोगों पर चढ़ाई की तो ये लोग अपने अपने अजीज़ों का दिफा तो कर लेंगे जो इनके रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, तो लेकिन मेरा कोई वहाँ रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो मेरे रिश्तेदारों का दिफा कौन करेगा, उनको कौन बचाएगा, उनकी हिमायत कौन करेगा। तो मैंने उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसे किया था। तो जब ये बात सुनी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन गुस्से में आ गए और अर्ज़ करने लगे हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर ऐसे न करो, इसलिए कि इन्नहु शाहिदा बदरन, ये बदरी साहबी हैं, और आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बदर पर ख़ुसूसी नज़र करम करते हुए फरमाया कि या अहला बदरिन अमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, ए बदर वालो आज के बाद तुम जो भी करो मैंने तुम्हें बख्श दिया हुआ है। तो इनको अल्लाह ताला ने बख्श दिया हुआ है, तो ऐसे ना करो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने इरादे से बाज आ गए और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनको मुआफ़ कर दिया, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए वो ख़त लिखा गया था वो ख़त पहुँचा नहीं, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ, और दूसरा वो बदरी साहबी थे, और तीसरा इसलिए भी कि शायद उनको इसके अंजाम के बारे में इतना इल्म नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन ये कार्रवाई इतनी ख़तरनाक थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बावजूद इसके कि हातिब इब्न अबी बलता को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ़ कर दिया और दरगुजर किया, लेकिन आइंदा के लिए मुसलमानों को तंबीह कर दी, आइंदा के लिए मुसलमानों को तंबीह कर दी। और इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयात मुबारक नाजिल की। सूरत अल मुम्तहिना की इब्तदाई आयात हैं। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ना पकड़ो तुम, ना बनाओ तुम मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को। क्यों कि जो अल्लाह का दुश्मन है वो मोमिनों का दुश्मन है, और जो मोमिनों का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। क्यों कि मोमिनों के साथ उन लोगों की कोई जाती लड़ाई नहीं थी, मोमिनों के साथ उनकी कोई जाती अदावत नहीं थी, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इनके साथ लड़ाई का बेस ये था कि बुनियाद ये थी कि ये अल्लाह ताला पर ईमान लाए। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद,
वो इनसे इंतकाम लेते थे, इन पर जुल्म और ज्यादती करते थे, तो सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह ताला पर ईमान लाए। तो चूंकि ये अल्लाह ताला पर ईमान लाकर ये अल्लाह के दोस्त बन गए, तो गोया कि जो इनका दोस्त वो अल्लाह का दोस्त, जो इनका दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो इनका भी दुश्मन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को ना बनाओ क्या औलिया, दोस्त। यानी यहां वली से मुराद क्या है कि दिली दोस्ती रखना, किसी के साथ मुआलात करना, किसी के साथ दिली हमदर्दी रखना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि किसी ईमानदार के लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह ताला के दुश्मनों से दोस्ती रखे, किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं। क्यों कि अल्लाह का दुश्मन वो अहले ईमान का भी दुश्मन है, और मोमिनों के साथ वो दुश्मनी भी इसी बुनियाद पर कर रहा है कि मोमिन अल्लाह ताला पर ईमान लाए। अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उनके साथ इजहार मोहब्बत करते हो, मोहब्बत की तरह डालते हो, तुम उनको पैगाम में मोहब्बत भेजते हो। वक़द कफरू, हालांकि उन्होंने कुफर किया है, बिमा जाअकुम, उस शरीयत का, उस दीन का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तरफ नाजिल किया है। तो तुम उनके साथ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, और वो तो उस हक बात का इनकार कर चुके हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तरफ नाजिल की। तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि ये एक तो वो इस ईमान का इनकार कर चुके हैं, आपके दीन और शरीयत का इनकार कर चुके हैं, तो इसके बावजूद तुम उनके साथ दोस्ती रखते हो। फिर दूसरा उन्होंने जो काम किया है, आपके साथ कौन सी हमदर्दी उन्होंने की है, युखरिजून रसूल व इय्याकुम, उन्होंने अपने वतन से, अपने मुल्क से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और मुहाजिरीन तुमको भी, ए मुसलमान मुहाजिरीन तुमको भी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन से निकाला है। किस वजह से निकाला है, किस सबब से निकाला है, अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, कि तुम अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है ईमान लाते हो, तुम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते हो, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान रखते हो, अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो। इसलिए उन्होंने इस जुर्म की पादाश में, इसको जिसको वो जुर्म समझते हैं, इस सबब से उन्होंने तुम्हें भी और तुम्हारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने घरों से निकाला है और मुल्क बदर किया है। अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मर्दाती, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करते हुए निकले हो अपने घर से और मेरी रजा की तलाश करते हुए निकले हो, तो फिर उनके साथ कभी दोस्ती की तरह ना डालो, उनके साथ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाओ और मोहब्बत के पैगाम उनको ना भेजो। उसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू ने इस वाक़या की तरफ इशारा किया, तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुसिर्रूना, तुम राजदारी के साथ, खुफिया तरीके के साथ उनके साथ इजहार मोहब्बत करते हो, तुम उनकी तरफ खुफिया तौर पर उन्हें दोस्ती का नामा और पैगाम भेजते हो। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं लेकिन हकीकत ही है कि तुम कितना भी छुपा लो, कितना भी उसको खुफिया रखो, सीक्रेट रखो, व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम व मा अअलनतुम, और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो, मुझे तुम्हारी हर बात का इल्म है। यानी ये बात कितनी सीक्रेट थी और कितनी पोशीदा थी, ये खत का वाला मामला, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, मुझसे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो पहले हो गया सो हो गया, वमन यफ़अलहु मिनकुम, इसके बाद जो भी तुम में से ऐसा कार्रवाई करेगा और इस तर्ज अमल का को इख्तियार करेगा, फ़क़द दल्ल सवा अस्सबील, तो गोया कि वो सीधी राह से भटक गया, गुमराह हो गया, राह रास्त से हट गया। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि तुम तो उन लोगों से इस कदर उनके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हो, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कोशिश करते हो कि शायद वो हमारे साथ मोहब्बत करें, नर्म रवैया इख्तियार करें, लेकिन काफिरों का मिजाज ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। वो कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते, कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तुम जितना मर्जी उनकी खैर खाई के लिए अपने राज उनको पहुँचाओ कि शायद ये राज हासिल करने के बाद वो हमारी हमदर्दी करेंगे, ये कभी भी आपके खैर खा नहीं है। सूरत हाल ये है, इन यथकफूकुम, अगर वो तुम्हें पालें, उनको तुम पर गलबा हासिल हो जाए, उन्हें मौका मिले तुम पर तसल्लुत हासिल करने का, यकूनु लकुम आदा, तो वो तुम्हारे दुश्मन होंगे, वो कभी भी तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं करेंगे। जब उनको मौका मिलेगा, जब वो आप पर गलबा हासिल करेंगे, तो फौरी तौर पर वो आपके दुश्मन बनेंगे और आपके साथ दुश्मनी करेंगे। वयबसुतु इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सू, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
अपने हाथ भी आगे बढ़ाएंगे, यानी आपके खिलाफ तीर और तलवार भी चलाएंगे, आपके साथ असलहा का इस्तेमाल भी आपके खिलाफ करेंगे, और अपनी जुबानों में मीडिया पर आकर आपके खिलाफ प्रोपोगंडा भी करेंगे, आपके बारे में गलत अफवाहें भी लोगों में फैलाएंगे, जुबानी तौर पर भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे और परेशान करने की कोशिश करेंगे। ववद्दू, और वो तो चाहते हैं, लौ तकफुरून, कि तुम कुफर कर दो, को तुम अपना दीन छोड़ दो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी तहजीब, इस्लामी तहजीब को छोड़कर, अपने अकीदे और नज़रिए को छोड़कर उनकी तहजीब इख्तियार कर लो, उनका तर्ज अमल इख्तियार कर लो, काफराना तौर तरीका इख्तियार कर लो, तुम कुफर करो, उनकी तो ये ख्वाहिश है। तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, इन लोगों से तुम तवक्को रखते हो कि ये आपके साथ हमदर्दी करेंगे, ये आपके साथ कोई खैर खाई करेंगे। काफिर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। और जितने काफिर हैं, जिस तरह हमने पिछली सूरत हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, वैसे तो सूरत हाल उनकी ये है कि आप उनको समझते हैं कि वो मुत्तहद हैं, उनका आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, लेकिन दिली तौर पर वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, आपस में मुख्तलिफ हैं। लेकिन अपने मुफाद की खातिर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक मिल्लत बनकर, वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ हम एक हैं, मुसलमानों के खिलाफ हम एक हैं। तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि वो कभी भी, आप जितना मर्जी अपने राज उनको पहुंचाएं, उनके मुफादात के लिए जितना मर्जी आप कुर्बानियां दें, लेकिन वो कभी भी आपके खैर खा नहीं होते। काफिर काफिर ही है, काफिर मुसलमान का दुश्मन है, किस उसकी कोई भी नौइयत और कोई भी हैसियत हो। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, फिर तुम ये तंबीह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आपने शायद ये इसलिए किया कि हमारे बीवी बच्चे जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदार वहाँ पर हैं, तो उनके दिफा के लिए आपने ऐसे किया। लेकिन याद रखो, जिनके दिफा के लिए आपने ऐसे किया, जब अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह ताला की गिरफ्त आ गई, तो आपका कोई रिश्तेदार, आपकी औलाद, कोई अजीज, कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा और अल्लाह ताला के अजाब से आपको छुड़ा नहीं सकेगा। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, नहीं फायदा देगी आपको, हरगिज़ फायदा नहीं देगी आपको, अरहामुकुम, आपके रिश्तेदार। अरहाम ये रहम से है, और जिसका माना उलुल अरहाम, आपके खूनी और नस्बी और करीबी रिश्तेदार, ये आपको कोई फायदा नहीं देंगे जब अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अल्लाह की पकड़ कब आएगी? अगर दुनिया में अल्लाह की पकड़ आ जाए तो तब भी ये फायदा मंद नहीं होते, ये अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकते। और जब क़यामत का दिन होगा तो वहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मौके पर मुख्तलिफ अंदाज में ये तज़किरा किया कि क़यामत के दिन जो सूरत हाल ऐसी होगी कि बेटा ना देखेगा बाप को जब देखेगा अपने पाप को, माई न देखेगी बेटे को जब देखेगी अपने लेखे को। अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, यौम यफिरुल मरअु मिन अखी, उस दिन तो भाई भाई को छोड़कर भाग जाएगा, आदमी अपने भाई को छोड़कर भाग जाएगा, माँ बाप को छोड़कर भाग जाएगा, बेटों को छोड़कर भाग जाएगा, और कहेगा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी। मुजरिम आदमी जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अजाब का शिकार है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी में गिरफ्तार है, तो क़यामत के दिन वो ये ख्वाहिश करेगा कि लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी, कि काश कि आज अल्लाह ताला मेरी औलाद को जहन्नम में फेंक दे, इनका फिदिया लेकर मुझे अल्लाह ताला छोड़ दे। माँ और बाप का जिक्र करेगा, बीवी का जिक्र करेगा, भाई का जिक्र करेगा कि अल्लाह ताला सारे रिश्तेदार, हत्ता कि यहाँ तक रिश्तेदार तो अपनी जगह पे कि वमन फिल अर्द जमीअन, कहेगा सारे के सारे लोग भी जहन्नम में चले जाएं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले। तो उस दिन ये रिश्तेदारियां, ये कराबतदारियां ये काम नहीं आएंगी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, और जो किसी ने किया होगा उसी की फिक्र में वो गिरफ्तार होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, हरगिज़ फ़ायदा नहीं आप पहुँचाएंगे आपको आपके रिश्तेदार और ना ही आपकी औलाद। जब अल्लाह का पकड़ आ गई, अल्लाह का अजाब आ गया, या क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसाब लिया, तो उस वक्त ये आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। यौमल क़यामत यफ़सिलु बैनहुम, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू इनके दरमियान फ़ैसला करेगा। बैनकुम यौमल क़यामत यफ़सिलु बैनकुम, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा। इसकी उलमा ने दो तर्जमे किए हैं, दो तफसीरें की हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुदाई डाल देगा, इंसान अगर खुद नेक है, उसकी औलाद नेक नहीं है, उसकी औलाद अल्लाह की बागी और नाफरमान है,
खुद नेक है और जन्नत का हकदार है, लेकिन उसके रिश्तेदार अजीज व कारब वो जन्नत के हकदार नहीं है, वो अल्लाह के नाफरमान है, तो अल्लाह ताला जुदाई डाल देगा, इसको जन्नत की तरफ भेज देगा और उनको जहन्नम की तरफ भेज देगा। ये अल्लाह का फैसला होगा, कोई ये वहाँ मजबूर नहीं कर सकेगा, इसरार नहीं कर सकेगा कि मेरे रिश्तेदारों को ज़रूर भेजा जाए, बल्कि वहाँ अल्लाह का हुक्म गालिब होगा, जैसे अल्लाह फैसला करेगा अल्लाह उनके दरमियान जुदाई डाल देगा। दूसरा माना यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरमियान फैसला करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरमियान उनके अमाल का फैसला करेगा। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है, और उन अल्लाह ताला के निगाह में है तुम्हारे अमाल, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब अच्छी तरह जानने वाला है और देखने वाला है। उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने मुवालात के सिलसिले में हमारे लिए एक नमूना पेश किया। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी रखने के सिलसिले में, कुफ़ार के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, गैर मुस्लिमों के साथ, मुशरिकीन के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक उसवा और नमूना पेश किया। उसवा कहते हैं एक मॉडल को और नमूना को जिसको देखकर इंसान वो तर्ज अमल इख्तियार करता है, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपके लिए बेहतरीन उसवा है, नमूना है, कुदवा है और आपके लिए रहनुमाई है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआलात के सिलसिले में पहले जो लोग गुजरे उनमें से एक जलीलुल कदर नबी सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, उनको मेयार के तौर पर, नमूने के तौर पर पेश किया मुआलात के सिलसिले में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। आपके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए, उस दौर के जो मोमिन थे, उनकी ज़िंदगी में आपके लिए, उनके तर्ज अमल में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो जलीलुल कदर नबी हैं कि जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने नबी मबूस किए सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। यानी प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और अंबिया बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और ये बात मारूफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए जो नबी हुए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से के दो बेटे नबी थे। बड़े बेटे सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किए कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस थी, 86 बरस थी। बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे अता किए। और दूसरे बेटे जो उनसे छोटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, वो उस वक्त अल्लाह ताला ने अता किए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस थी। गोया कि दोनों के दरमियान 14 साल का फासला था। तो हमारे प्यारे नबी सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, उनके तर्ज अमल में, मुवालात के सिलसिले में आपके लिए एक बेहतरीन रहनुमाई है, बेहतरीन उसवा हसना है। किस तरह उन्होंने क्या किया, यहाँ उनका तर्ज अमल जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि एक बात तो उनकी उसवा में जो आपके लिए बतौर रहनुमाई जिक्र की जा रही है वो ये थी, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउ मिनकुम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम आपसे बरी हैं, हम आपसे बरी हैं। और ये बरी उनकी जमा है, बुरा, ये बरी उनकी जमा है, हम आपसे बरी हैं, बेजार हैं। जब अपनी कौम से कहा किस चीज़ से बरी हैं कि जो वो शिरक कर रहे थे, अल्लाह ताला के खिलाफ, अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की परस्तिश कर रहे थे, जो बुत जिस बुत परस्ती में मुब्तला थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बरी हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। व मिम्मा ताबुदून, और उनसे भी बरी हैं जिनकी तुम परस्तिश करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम परस्तिश कर रहे हो, हम तुम्हारे इन माबूदों से भी बरी हैं
और तुम्हारे इस अकीदे से भी बरी हैं, बरात का इजहार करते हैं, बेजार हैं, नफरत करते हैं। यहां एक उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया कि दुनिया के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद की बुनियाद और बेस सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है जो पूरी दुनिया को मुत्तहिद कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग अल्लाह की तौहीद पर जमा हो जाएं। तौहीद ये वो अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है जिसको अल्लाह ताला नसीब करे। तो ये तौहीद जब लोग इस अकीदा तौहीद को इख्तियार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो फिर लोगों के अंदर जो दुश्मनियाँ थी मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं। और दुनिया में एक मेयार इत्तिफाक व इत्तिहाद का मेयार भी यही है कि लोग कलमा तौहीद को पढ़ें और तौहीद को इख्तियार कर लें। जब सब एक अल्लाह को मानने वाले होंगे, जब सब एक अल्लाह को मानने वाले होंगे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, तो उनके दिल में एक दूसरे के बारे में मोहब्बत होगी, हमदर्दी होगी, आपस में प्यार होगा। मगर ना अगर मुख्तलिफ माबूदान को पुकारने वाले हैं, तो अगर 4 घर के 10 अफराद हैं तो 4 एक को मानते हैं, 5 दूसरे को मानते हैं, 3 तीसरे को मानते हैं, तो ये जो पहले वाले हैं ये दूसरे की तरफ नहीं जाते और दूसरे वाले हैं वो पहले की तरफ नहीं जाते। सारे कहते हैं जी नहीं हमारा वो मुश्किल कुशा है, वो कहते हैं हमारा हाजत रवा वो है, वो कहते हैं हमारी दुआएं सुनने वाला वो है। तो घर में इख्तलाफ पड़ा रहता है, 10-12 लोग इकट्ठे नहीं होते जो मुख्तलिफ मुश्किल कुशाओं और हाजत रवाओं को मानने वाले हैं। तो पूरी दुनिया वाले कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तो नुक्ता इत्तेफाक ये है कि पूरी दुनिया कलमा तौहीद को पढ़े और इस पर अमल करे और अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक माने। जो अब अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानते हैं तो फिर मुवहिदीन आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, आपस में उनके दिलों में मोहब्बत होती है। तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उन पर ईमान लाने वाले लोगों ने, कफरना बिकुम, हमने कुफर किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे माबूदों के साथ, तुम्हारे नजरिए का हम इनकार करते हैं, तुम्हारे अकीदे को हम नहीं मानते कि तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की परस्तश करते हो। उसके बाद फरमाया यहां से हमारा इख्तलाफ शुरू हो गया, इफ्तराक शुरू हो गया। आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस्लाम और कुफर एक सीने में जमा नहीं हो सकता, मुसलमान और काफिर कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। बदा बैनाना, बदा जाहिर हो गई, बैनाना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल अदावत वल बग़दा दुश्मनी और कीना। यहाँ से बात शुरू हो गई कि जिस तरह तुम हमारे साथ मोहब्बत नहीं रखते, तुम्हें हमारे साथ कोई उन्स नहीं और हमारे रब को तुम वहदहु ला शरीक नहीं मानते, इसी तरह हम भी तुम्हारे मबूदों का इनकार करते हैं, तुम्हारे दीन और नजरिए का इनकार करते हैं, क्योंकि ये बुत परस्ती पर मबनी है और शिरक पर मबनी है। ये सूरत हाल अबदन हमेशा तक के लिए रहेगी, ये सूरत हाल उस वक्त तक कायम रहेगी हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि वहदा, हत्ता कि तुम एक अल्लाह पर, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान ले आओ। जब तुम अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आओगे, इख्तिलाफ खत्म, झगड़े खत्म। इख्तिलाफ यही है, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। ईमान कामिल ही है कि ईमान अगर इंसान किसी के साथ मोहब्बत करे तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी के साथ दुश्मनी हो, इख्तिलाफ हो तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। तो फरमाया हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि वहदा, हत्ता कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानो, तो फिर हमारा और तुम्हारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ज़माना जाहलियत के अंदर उनकी ये सूरत हाल थी, उनकी कैफियत ये थी कि मामूली मामूली बातों पे झगड़ा और लड़ाई, एक लड़ाई शुरू होती सदियां बीत जाती उसमें। जिस तरह मौलाना हाली ने कहा है ना कि वो बकर और तगलब की बाहम लड़ाई, सदी जिसमें आदि उन्होंने गंवाई, कि छोटी छोटी बात पर कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, लबेजू कहीं आने जाने पे झगड़ा। तो इस तरह के उनके पास झगड़े शुरू होते रहते थे। एक जंग शुरू हुई उनमें, उस जंग में सिर्फ इतना यह था कि एक कबीले की ऊंटनी दूसरे कबीले के खेतों में चली गई और उस दरख्त पर उसके उनके किसी जानवर ने अंडे दिए थे, वो वहां से चारा चर रही थी दरख्त पर, तो वो घोंसला नीचे गिरा और अंडे टूट गए। उस कबीले वालों को पता चला, तो ऐसी लड़ाई शुरू हुई, 50 साल गुजर गया इस लड़ाई में, 50 साल ऐसी लड़ाई में गुजर गए। ये उनकी सूरत हाल थी। तो जब वो एक दूसरे के खून के प्यासे
एक दूसरे के मालों पर नाजायज कब्जा करने वाले। तो जब इस्लाम आया, इस्लाम की नेमत से मालामाल हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहरावर किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये उनको उनकी पिछली तारीख याद दिलाई, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, अल्लाह ताला की इस नेमत को याद करो जब तुम आपस में सख्त दुश्मन थे एक दूसरे के, कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, इस्लाम की नेमत नसीब करके तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम जहन्नम की आग के गड़े पे खड़े थे, अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें उससे बचा लिया। तो यही लोग जो कल एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज एक दूसरे के खून के मुहाफिज हो गए। कल ये आपस में इतने सख्त थे आज और मुखालिफ थे एक दूसरे के, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इनकी तारीफ की कि अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने वाले हज़रात असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अब आपस में रुहमाउ बैनहुम हैं, आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं, इस कदर मोहब्बत करने वाले हैं, उल्फत करने वाले हैं कि मुसलमान जहाँ भी दुनिया में हो जो अकीदा तौहीद पर कायम है, ये इतना पुरअसर अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल बयान की कि मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम, मुसलमानों की आपस में प्यारो मोहब्बत और रहम दिली की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह की एक जस्दे वाहिद होता है, अगर एक उज़व को इज़्तका मिन्हु उज़वन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उसके दर्द की टीसें महसूस करता है, कांटा पाँव में चुभता है लेकिन आंख से आंसू निकल आते हैं, ये जस्दे वाहिद है। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में। तो हिंदुस्तान का उस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जब मौलाना ने अशार कहे थे कि हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचती है तो पूरे मुसलमान उस तकलीफ का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। तो ये तौहीद की बरकत है, अल्लाह ताला की तौहीद की बरकत है। तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी कायम रहेगी तब तक जब तक तुम अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं हो जाते, अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक नहीं मान लेते। अगर मान लो तो कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी और दोस्ती का मेयार यही है, तुम भी अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मान लो, तुम हमारे भाई हो, हमारी आपके साथ कोई जाती रंजिश नहीं। रंजिश सिर्फ इसलिए है कि तुम हमारे रब के दुश्मन हो, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ और दुश्मन हो। उसके बाद फरमाया इल्ला कौला इब्राहीम, सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कौल के, ले अबी है जो उन्होंने अपने बाप से कहा था, लअस्तगफिरन्ना लका, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाकी अक़वाल अफ़आल वो सारे आपके लिए उसवा हसना हैं, लेकिन सिवाय उनकी एक बात के कि उन्होंने अपने बाप से जो ईमान नहीं लाया था, कहा था कि मैं आपके लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करूंगा, लास्तग़फ़िरन्ना लका। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो इस्तिग़फ़ार था वो भी एक मुद्दत के लिए था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आयत नंबर 144 के अंदर इसका जिक्र किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो इस्तिग़फ़ार था वो उस वक्त तक के लिए था जब तक उनको ये पता नहीं था कि ये अल्लाह का दुश्मन है। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, जब उनको ये पता चल गया, जब उनके ये तो अल्लाह ताला को नहीं मानने वाला, ईमान नहीं लाने वाला मेरा बाप और अल्लाह का मुखालिफ है, तो उन्होंने भी बरात का इजहार कर दिया, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू ने मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से मना किया है, मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से मना किया है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी के लिए भी ये लायक नहीं और मोमिनों के लिए भी अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ करें, इसलिए कि जो शिरक करते हुए मर गए, हाँ ज़िंदगी में उनके लिए हिदायत, अगर कोई दोस्त कोई अजीज़ ऐसा है जो शिरक में मुब्तला है तो उसके लिए ज़िंदगी में हिदायत की दुआ, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन व अरिना मनासिकना, ये सारी की सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं और ये दुआ भी उन्हीं की है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन व अरिना मनासिकना, ये सारी की सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं और ये दुआ भी उन्हीं की है,
रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। तो ये भी उनकी उसवा हसना का एक इंतहाई अहम पहलू है कि मोमिन को जब भी कोई ज़रूरत पेश आए, मोमिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से मांगे, अपने रब से मांगे। क्यों कि अल्लाह के अलावा कोई दुआएं कबूल करने वाला नहीं है, कोई फरियादें सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि किसी की मुश्किल कुशाई, किसी की हाजत बरारी, हाजत रवाई वही कर सकता है जो पहले उसकी फरियाद को सुनेगा, जो पहले उसकी फरियाद को सुनेगा। जो फरियाद को सुन नहीं सकता वो उसकी हाजत बरारी कैसे करेगा, उसकी मुश्किलात को हल कैसे करेगा। अब फरियादों को सुनने वाला कौन है? दुनिया में पुकारने वाले बहुत, दुनिया में पुकारने वाले बहुत, और हर कोई खरबों इंसान एक वक्त में अल्लाह को पुकार रहे हैं, एक वक्त में अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। कोई किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में, फिर कोई बंगाली में, कोई पंजाबी में, कोई गुजराती में, कोई हिंदी में, कोई तेलुगु में, कोई इंग्लिश में, कोई फ़ारसी में, कोई उर्दू में, अरबी में, मुख्तलिफ लैंग्वेज में वो दुआएं मांग रहे हैं। और एक वक्त में हज़ारों इंसान अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। वो सब की पुकार को सुनने वाला भी है और समझने वाला भी है, सुनने वाला भी है और समझने वाला भी है। ये खूबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू की है। वगरना अल्लाह के अलावा अगर किसी और से दुआ मांगी जाए, कहा जाए कि फ़लाँ दुआएं सुनता है और ज़रूरियात को पूरी करता है, तो उसकी ज़ुबान पंजाबी हो, उसको इंग्लिश ना आती हो, तो इंग्लिश वाले को मुसीबत आ जाए, वो उसको पुकारे तो वो तर्जमान को ढूंढेगा। तो तर्जमान को ढूंढते ढूंढते, तो ये चीज़ें, ये खासियत सिर्फ अल्लाह की है कि अल्लाह जल्ला शानहू अकेला ही सब की पुकार को सुनता है। कोई जहाँ से पुकारे, जैसे पुकारे, ऊंची आवाज़ में पुकारे, ऐसा आवाज़ में पुकारे, फिर उसकी पुकार को सुनकर उसकी ज़रूरियात और हाजात को भी पूरा सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्यों कि अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वो उसका अपना है, उसको किसी को देने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। और ये कभी नहीं हुआ कि ऐसे हो कि 50-100 आदमी या 200 आदमी वो भूखे हैं, वो खाना तलब कर रहे हैं, तो लंगर में खाना 100 आदमी का है, तो 100 आदमी को तकसीम करके जिससे वो मांग रहे थे वो क्या जी ख़त्म हो गया अब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो कुछ है ख़त्म होने वाला है, जो मेरे पास है वो बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह जल्ला शानहू के पास इतने ख़जाने हैं कि वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं, तो उसी से ही दुआ करनी चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हमें हुक्म दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। और नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है, कोई प्यारी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवा में से ये भी था कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह से दुआएं करने वाले, और वो कहा करते थे व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, और अल्लाह तेरी तरफ ही ठिकाना है और तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। उसके बाद ये दुआ भी, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ऐ अल्लाह हमें काफिरों के लिए फितना और आजमाइश ना बना। फितना और आजमाइश ये बहुत मुश्किल होती है। कभी भी इंसान को ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह जल्ला शानहू उसको आजमाए या उसका इम्तिहान ले, और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें काफिरों के लिए उनके मुजालिम का तख्ता मश्क ना बनाए, उनके जुल्म से अल्लाह हमें निजात दिलाए और महफूज रखे, फिर काफिरों के लिए हमें आजमाइश का जरिया ना बना। वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दे, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा में से ये भी है, और हमारे लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से ये इरशाद है कि हम अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करें, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगार हमें काफिरों के मजालिम का तख्ता मश्क ना बनाना, और ए हमारे रब हमें मुआफ़ फरमा दे, बेशक तू ही ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं, ये जो पीछे जिन शख्सियात का तज़किरा हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उन पर ईमान लाने वाले अहले ईमान का, लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, इनकी सीरत में और इनकी हयात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन नमूना किन लोगों के लिए, उसवा कौन बनाते हैं, कौन उस नमूने को इख्तियार करते हैं, कौन कामयाब लोगों की राह पे चलते हैं? वो लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत आने वाली है,
और इस बात पर उनका ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमारा हिसाब लेना है, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इख्तियार करने के लिए का हुक्म दिया तो फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, कि जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। इसलिए कि आजकल बेराह रवी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आखिरत के फ़िक्र से गाफिल हो चुके हैं, भूल चुके हैं कि हमारे रब ने हमसे हिसाब लेना है, हमारे रब ने हमारे अमाल इनका हमसे मुहासबा करना है और इन अमाल का हमसे हिसाब लेना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो अमाल कबूल होंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको कबूल करेगा वो वही अमाल होंगे जिनकी कुरान हदीस की रोशनी में उलमा ने 3 शर्तें बयान की हैं। पहले नंबर पर ऐसा अमल अमल सालेह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होगा कि अमल करने वाला मोमिन खालिस हो, अमल करने वाला उसका अकीदा सही हो, मुशरिक ना हो। मुशरिक का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करता जिस अमल के अंदर ईमान ना हो। और पहली शर्त यह है अमाल की कबूलियत के लिए ईमान के ईमान कामिल हो। दूसरी शर्त यह है कि वह अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वह अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और अगर वो अमल है तो नेक अमल, नमाज है, रोज़ा है, तो लेकिन वो है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की नुमाइश के लिए, तो वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल नहीं है, बल्कि रियाकारी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असगर करार दिया है। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की क़यामत के दिन अला रूसिल अशाद तशहीर करेगा जो दुनिया में दिखावे के अमल करते थे। मन सामा युराई सल्ला युराई, जो दिखावे की नमाज पढ़ता है, दिखावे के रोज़े रखता है, ये सारे के सारे लोग जो हैं अल्लाह जल्ला शानहू क़यामत के दिन लोगों को बताएगा कि ये भाई ये बंदे थे वो जो दिखावे के लिए काम करते थे, मेरी रज़ा के लिए इन्होंने नहीं काम किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को साफ साफ फरमा देंगे कि भाई जिनको खुश करने के लिए तुमने ये अमाल किए उनसे अजर सवाब ले लो, मेरे पास से क्या चाहते हो, मेरे लिए तो तुमने अमल किया ही नहीं। इसलिए वो अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो अमल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। जो अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में साफ साफ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया ना करो। यानी जिसके अमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे, आपके तरीके के मुताबिक नहीं होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करेगा। आम तौर पे, फितरी तौर पे, अकली तौर पे भी ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर हर शख्स ने मर्जी करनी है अपनी, हर शख्स ने अपनी मर्जी की नमाज पढ़नी है, मर्जी का वज़ू करना है और मर्जी का हज करना है, रोज़ा भी अपने तरीके के साथ रखना है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका इकरार करने का माना क्या है? कलमे का पढ़ने का माना तो यही है ना कि कलमा हमने पढ़ लिया है, अब हम पाबंद हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अपनी इबादत का तरीका बताने के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तमाम इबादत और तमाम दीनी अहकाम सिखाए, हत्ता कि आपने एक दफ़ा मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ी और जब सजदा रुकू कर रहे थे मिंबर पर और सजदे की बारी आती तो पीछे हटकर नीचे ज़मीन पर सजदा करते। नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया कि मैंने आमदन ऐसे किया है ताकि तुम मेरी नमाज को देख लो और मेरे तरीके को अपना लो। और उसके बाद फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी तरह नमाज पढ़ा करो जिस तरह मुझे देखते हुए, मेरी नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेयार है, हमारे लिए नमूना है, कुदवा है, उसवा है। अल्लाह ताला हमारे अमाल को क़यामत के दिन परखेगा कि ये अमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं कि नहीं है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेगा। अगर आपकी सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जितने भी ज़्यादा अमाल क्यों ना हो उनकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, करीब है कि अल्लाह जल्ला शानहू आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी है मोहब्बत पैदा कर दे। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं, ये हमारे दिल अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह के इख्तियार में है, जिधर चाहे अल्लाह ताला फेर दे। और अगर अल्लाह ताला उनको भी ईमान नसीब कर दे, वो भी मोमिन हो जाएं, तो हमारी ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी।
हमारी ये जो मुखालफत है ख़त्म हो जाएगी। मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई चीज़ बैईद नहीं है। जिस तरह के पहले मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहले वो लोग वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने पर कादिर है, उनको भी ईमान की दौलत नसीब कर दे और तुम मोमिन हो और तुम्हारे दरमियान अल्लाह दोस्ती पैदा कर दे। अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। वल्लाहु क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयात मुबारका में जो चीज़ हमारे लिए वाज़े तौर पर बयान की गई वो ये है कि एक तो मुसलमान काफिरों के साथ आम तौर पर कारोबार, उनके साथ मामलात दुनियावी तौर पर करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन दिली दोस्ती जिसको कहते हैं, मुसलमान की मुवालात, दिली दोस्ती, तो मुसलमान की दिली हमदर्दी, दिली दोस्ती ये सिर्फ मोमिन के साथ होती है, मुसलमान के साथ होती है। और मुसलमान कभी भी काफिरों की कामयाबी को, उनकी फतह और नुसरत पर खुश नहीं होता। मोमिन हमेशा मुसलमानों के गलबे पर खुश होता है, उन्हीं के गलबे के लिए दुआ करता है, उन्हीं की कामयाबी के लिए दुआ करता है। मुसलमान कभी भी काफरों के मज़हब को, काफरों के दीन को अपने दीन से बेहतर नहीं जानता, ये मुसलमान के लिए लायक ही नहीं है। इसलिए मुसलमान इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम जैसा प्यारा और अपना पसंदीदा मज़हब अता किया है। तो किसी मुसलमान के लिए ये लायक नहीं है कि वो काफरों के मज़हब को कहे कि हमारे मज़हब से अच्छा है और उनके तरीके को कहे कि हमारे तरीके से अच्छा है। ये ईमान में कमी की निशानी और अलामत है। इसी तरह मोमिन के लिए कभी ये लायक नहीं है कि वो काफरों की खुशी पर तो खुश हो, ये नवाक़िज़ इस्लाम में से है कि काफरों के गलबे पर और उनकी फतह पर तो खुश हो और मुसलमानों को गलबा नसीब हो तो वो परेशान हो जाए और इस पर गमज़दा हो। ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता और ये ईमान के मुनाफी है। मुसलमान हमेशा मुसलमान के लिए दुआ करता है, बख्शिश की दुआ। मुशरिक के लिए, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो दुआ करे। हिदायत की दुआ कर सकता है, लेकिन उनके मरने के बाद मगफरत की दुआ करने से अल्लाह ताला ने मना किया है। इसी तरह मोमिन हमेशा अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करता है, एतमाद करता है। और तवक्कुल का माना मैंने अर्ज़ किया कि तवक्कुल ये है कि अपने वसाइल इख्तियार करते हुए, जायज़ वसाइल इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला पर नतीजा छोड़ दिया जाए, उसी पर तवक्कुल और भरोसा किया जाए। बीमार दवा लेता है तो ये दवा लेना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। रिज़्क़ के लिए कोई मेहनत और कोशिश करता है तो ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, बल्कि तवक्कुल तो ये है कि इंसान अपनी मेहनत और कोशिश करे और कहे कि दवा लेने के बावजूद ये दवा, ये बजाते खुद शिफा नहीं है, इस दवा में शिफा नहीं है, ये एक ज़रिया है, एक तरीका है, एक वसीला है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू शिफा देने वाला है। दुआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक अपने मुमकिन वसाइल में से एक जो ज़रिया इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह इंसान हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता रहे, जहाँ बाकी दुआएं अपने लिए करे वहाँ ये भी दुआ करे कि रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू, इसलिए कि इंसान को दुनिया के अंदर जो भी परेशानी आए, जो भी मुश्किल आए, वो मुश्किल को हल करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किलात को हल नहीं कर सकता। और काफिरों के जुल्म से बचाने वाला भी अल्लाह ताला है, उनके मज़ालिम से महफूज रखने वाला भी अल्लाह ताला है। कभी भी इंसान को ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह तो मुझे आजमा के देख मैं, लेकिन अगर मुश्किल और मुसीबत आ जाए तो इंसान को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया ये दुआ करने के बाद कि अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं इस आयत में जो पीछे गुजरी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे मोमिन, उन पर वो उनकी शख्सियत में आपके लिए बेहतरीन उसवा हसना और नमूना है। तो इस चीज़ को, शरीयत को, दीन को वो शख्स इख्तियार करेगा, अपनाएगा जो आखिरत के दिन पर ईमान रखेगा। और फरमाया वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, और जो फिर जाएगा, इराज़ करेगा, अल्लाह ताला गनी हमीद है, वो बेपरवाह है और तारीफ़ किया गया है। यानी जो इस उसवे को अपनाने से गुरेज करेगा, गुरेजा रहेगा, तो अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। अगर कोई अपनाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा में जो अल्लाह ने रहनुमाई की, इसको अपनाएगा तो अपने फ़ायदे के लिए अपनाएगा। अगर नहीं अपनाता तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला गनी हमीद है। फिर अल्लाह जल्ल शानहू इस बात पर कादिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दुश्मन है उनके दिलों को आपस में मिला दे, मोहब्बत पैदा कर दे। ये भी अल्लाह के इख्तियार में है, दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। कभी भी किसी शख्स के बारे में
जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम उठाकर नहीं कहना चाहिए इल्ला के वो लोग जिन पर कुफर बरहक साबित हो चुका और वो मर गए तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में कानून बना दिया हुआ है कि किसी गुनाहगार को, किसी शख्स को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको कभी नहीं बख्शेगा, अल्लाह ताला आपको कभी नहीं बख्शेगा, ये नहीं कहना चाहिए। नबी रसूल ने इससे मना फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, उसको तौबा की तौफीक दे दे, उसको ईमान की तौफीक दे दे। दिल अल्लाह के कब्जे में है तो अल्लाह ताला उसको ईमान की तौफीक दे दे, अल्लाह ताला उसको बख्श दे। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो किसी को कहता है कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसको नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह ताला उसके अमल को ज़ाय कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसको तो मैं बख्श दूंगा लेकिन तेरे अमल बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह जल्ला शानो हमें समझने की और अमल करने की तौफीक बख्शे। आज आयत नंबर 7 तक हमने इसकी तर्जुमा और तफसीर बयान की है। अगली आयत के अंदर बहुत सारे अहकाम थे और बात लंबी होने का खदशा था, इसलिए मैंने उसको कल पे छोड़ा है। कल इंशाअल्लाह बाकी सूरत की तफसीर मुकम्मल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बात असल में ये है कि ये एक साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी। मुसलमानों के लिए मेयार यही है, हमारे लिए नुक्ता इत्तिहाद एक ही है कि अंतुमिनु बिल्लाहि वहदा, अंतुमिनु बिल्लाहि वहदा, कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। इस्लाम तो बुनियाद है, इस्लाम ही हमारी पहचान है। इस्लाम की वजह से ही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें इज़्ज़त दी है। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तो हम इस्लाम को छोड़कर, दीन को छोड़कर कौन सा इत्तेहाद चाहते हैं, कौन सा इत्तेफाक चाहते हैं? कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत अल काफिरून का शान नुज़ूल आप देखें ना ज़रा। मुशरिकीन मक्का आए थे इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे थे कि जी हम देखो आप एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करो, बाकी कोई माबूद बरहक नहीं है, तो हम क्यों ना आपस में इत्तेहाद कर लें, इत्तेफाक कर लें कि हम अपने माबूदों को मानते हैं, तुम भी उनको बुरा ना कहो और तुम अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इतनी सी बात पर भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया था कि जहाँ अकीदा तौहीद का मसला होता है वहाँ कंप्रोमाइज़ कैसा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बात आखिरी बात कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो उन्होंने कितनी कोशिशें की थी कि आपके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो हमारा किसी के साथ, हाँ दीन इस्लाम ये मुकद्दम है, दीन इस्लाम के साए में, दीन इस्लाम की शुरूत के तहत। क्यों कि ये दीन लोगों ने खामखा इस दीन को बदनाम कर रखा है और दीन की सही सूरत हाल से लोगों को आगाह नहीं होने देते, वगरना ये दीन तो पूरी कायनात के लिए रहमत है, ये दीन तो पैगाम मोहब्बत है, ये दीन तो दुनिया में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करने वाला दीन है। ये दीन तो दुनिया में हर किसी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, इंसानों के, मुस्लिमों के, गैर मुस्लिमों के, जानवरों के, नबातात के, दरख्तों के, हत्ता के चींटियों तक के हुकूक का दीन ये इस्लाम, दीन इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसकी रहमत और बरक़ात से तो जब लोगों ने फ़ायदा उठाया तो किस कदर पुरअमन रह रहे थे। ये लोग असल में मुसलमानों को परेशान करने के लिए और खामखा इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे करते हैं। असल में उनके दिलों के अंदर जो इस्लाम की वो मोहब्बत नहीं है। इस्लाम को छोड़कर हम किस बात पर कंप्रोमाइज़ करेंगे? दुनिया में एक ऐसा शोशा छोड़ा जा रहा है जिसको वहदत अदियान का नाम दिया जा रहा है, वहदत अदियान का। जी दीन तो सारे एक ही अल्लाह के नाजिल करदा है ना। अगर यहूदियत है, तौरात है तो वो भी अल्लाह ने नाजिल की, इंजील है तो वो भी अल्लाह ने नाजिल की। तो सारे लोग जो हैं ये मिल्लत इब्राहिमिया को मानने वाले हैं। यहूदी भी दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहिमिया पर हैं, मुझसे हम भी दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहिमिया पर हैं, ईसाई भी यही दावा करते हैं और मुशरिकीन मक्का का भी यही दावा था कि हम मिल्लत इब्राहिमिया पर हैं, इसी पर हम इकट्ठे हों। असल में ये दावा ही था लेकिन हकीकत नहीं थी, हकीकत नहीं थी। आज भी इस तरह के मशवरे सामने आते हैं, जी सब इकट्ठे हों एक जगह पे, मुसलमान, यहूदी, ईसाई सारे एक जगह पे इबादत करें, एक जगह पे बैठें। किस बेस पर? कहते हैं इसलिए कि सारे मिल्लत इब्राहिमिया को मानने वाले हैं। हम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि इत्तिफाक हो और इत्तिहाद हो? क्यों? मिसाल के तौर पर मेरा अकीदा है और आपका अकीदा है और तमाम मुसलमानों का अकीदा है
कि अल्लाह जल्ल शानु वहदहु ला शरीक है, अस्समद है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं और वो भी किसी की औलाद नहीं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की औलाद मानना शिरक है, कुफ्र है। अल्लाह ताला को किसी की औलाद मानना शिरक है और कुफ्र है। जबकि यहूदियत का ये अकीदा है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी उज़ैर को, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। अब हमारे यहाँ बेटा औलाद मानना कुफर है, उनके यहाँ औलाद मानना ये इस्लाम है, ये दीन है। तो जो दीन कुफर और इस्लाम, यानी वो जिस चीज़ को मानना हम कुफर समझते हैं और शिरक समझते हैं, उसको मानना वो असर उनके दीन की बुनियाद और बेस है। तो फिर ये आग और पानी कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में साफ साफ इनके इस नज़रिए की तरदीद की है। हम नहीं कहते, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन। ये मिल्लत इब्राहिमिया का दावा करने वाले आज ये सुन लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो तो यकसू तौहीद, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले और मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन के साथ भी उनका कोई तल्लुक नहीं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इसकी तरदीद कर दी। तो इसलिए ये हमें ऐसे प्रोपोगंडे से मरऊब नहीं होना चाहिए। ये फितने का दौर है जिसमें अपने ईमान को बचाना, अपने दीन को बचाना ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग, इनसे बरात का इजहार करना, और बल्कि उलमा तो यहाँ तक नसीहत करते थे कि ऐसे लोगों के प्रोग्राम ही नहीं सुनने चाहिए कि जो मुसलमान सुनकर मुसलमान के दिल को तकलीफ हो। और अगर इंसान इस्लाह कर सकता है तो ठीक है, वरना ऐसी मजलिस में भी नहीं बैठना चाहिए कि जिसमें दीन इस्लाम के खिलाफ बातें हों। और ऐसे मीडिया का बाइकाट करना चाहिए ऐसे लोगों का कि जहाँ दीन इस्लाम के खिलाफ। अगर हमारे पास इस्लाम ही ना रहा तो हम क्या हैं? इस्लाम के बगैर हम क्या हैं? अल्लाह ताला की तौहीद के बगैर हम क्या हैं? अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखने के बगैर हम क्या हैं? हमारे पास तो शरफ और फ़ख्र की बात यही है कि हम अपने रब को वहदहु ला शरीक मानते हैं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इस्लाम को अपना दीन मानते हैं जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। जी देखिए, दुआ के अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ के आदाब बतलाए हैं, तो उन दुआ के आदाब में से, उनके दुआ के आदाब में से मुख्तसर तौर पे बात हो जाए कि पहले तो इंसान बावुज़ू हो और उसके बाद इंसान किबला रू होकर बैठे दुआ करने के लिए या खड़ा हो और अपने दोनों हाथ अपने कंधों के सीने के बराबर तक उठाए फ़कीरों की तरह। फिर आपने फरमाया, जिस तरह आपने उस सहाबी को नसीहत की थी और फरमाया था कि सबसे पहले अपने रब की हम्द व सना बयान करो, अपने रब की हम्द व सना बयान करो। अब उसके बाद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुआ के अल्फाज बताए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के तमाम नाम अच्छे और बरकत हैं, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारो। ठीक है, तो इंसान दुआ में वो आयात जिनके अंदर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म है और व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या वो दुआएं जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं कुरान पाक में मज़कूर हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, तो रब्बाना से शुरू की, अल्लाहुम्मा से शुरू की दुआएं। तो पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ा जाए और फिर दुआ के वो अल्फाज कि अल्लाहुम्मा रब्बाना रब्बे, ए अल्लाह, ए मेरे रब। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई नेक लोगों की दुआओं का जिक्र किया, जिस तरह के सूरत आले इमरान के आखिर में वो आयात हैं इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, तो वहाँ 5 मरतबा नेक लोगों की दुआओं का अल्लाह ने जिक्र किया। तो हर दुआ शुरू होती है रब्बाना 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 रब्बाना, इसलिए उलमा ने लिखा है कि 5 मरतबा रब्बाना रब्बाना कहने के बाद फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। तो जो आदमी अपनी दुआ के अंदर इस तरह अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करता है, रब्बाना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, ए हमारे रब, तो अल्लाह ताला उसकी 5 मरतबा दुआ के अंदर ये कहता तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि दुआ के अंदर अलिज़्ज़ु बियाज़ल जलाल वल इकराम, अपनी दुआ में कसरत के साथ याज़ल जलाल वल इकराम कहा करो, अल्लाह ताला के इन औसाफ का जिक्र किया करो, याज़ल जलाल वल इकराम। तो ये दुआ के कि अलहम्द से शुरू करें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। और अलहम्द से बहुत सारी दुआएं शुरू होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर किसी को और कुछ नहीं आता तो सूरत फातिहा की इब्तिदाई आयात जो हैं, ये हम्द की आयात हैं, इनको शुरू कर ले। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिका अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु बिअन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जहाँ तक कुरान पाक में इसका जिक्र है, तो कुरान पाक में जो दुआएं शुरू हुई हैं वो या रब्बाना, या अल्लाहुम्मा, या रब्बे से शुरू हुई हैं। तो इंसान पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़े, और फिर अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांग कर इकरार करके अल्लाह के सामने मुआफ़ी मांगे, और फिर उसके बाद अपने लिए अल्लाह ताला से हाजात और ज़रूरियात मांगे, फिर अपने वालिदैन बीवी बच्चों के लिए, और फिर आम मुसलमानों के लिए, और आखिर में फिर दरूद पाक पढ़कर आमीन कहकर दुआ ख़त्म करे। तो फिर इसके साथ साथ दुआ की कबूलियत के औकात उनको गनीमत समझे कि जिन औकात में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। मसलन रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, इफ्तारी के वक्त की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते। इसी तरह अज़ान और इकामत के दरमियान की दुआ है, मुसाफिर की दुआ है, मजलूम की दुआ है। पिछली रात जब तहज्जुद का वक्त होता है, रात का एक सुल्स बाकी रह जाता है, उस वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कोई है मुझसे मांगने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला, दुआ करने वाला। तो इन औकात को मलहूज़ रखना चाहिए दुआ के लिए। आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जा सकती है, हमद की जगह पे आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जा सकती है। अल्लाह ताला की हमद है, तारीफ़ है अल्लाह की। नहीं, ये वुज़ू जो शरायत है ना दुआ की, ये उस वक्त हैं जब एहतिमाम के साथ वो दुआ करने के लिए बैठता है। लेकिन अगर सफ़र कर रहा है तो उसका वुज़ू नहीं है, लेकिन सफ़र के अंदर वो अगर दुआ करना चाहे तो उसी तरह भी कर सकता है। ऐसे हालात में तो उन कंडीशन में वो जो दुआ है जैसे भी करेगा तो अल्लाह ताला सुनने वाला, कबूल करने वाला है। ठीक है, उसमें ये है कि अभी हम नमाज पढ़ रहे थे, शायद मेरे इमाम साहब ने अपना फ़ोन बजा, फ़ोन निकाल के ज़्यादा वक्त लगा के फ़ोन को बंद किया। ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें फतवा भी एक है कि बंद कर सकते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब इसमें नहीं होगा कि बंदा जिन्हें। देखिए, पहली बात यह है कि नमाज में आने से पहले हमेशा अनाउंस भी करते हैं अइम्मा इकराम, और ये भी कि मोबाइल वगैरह बंद करना चाहिए। दूसरी बात कि एक वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, और किसी वजह से अगर बंद नहीं कर सका तो उसको नमाज के दौरान बंद करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इसको कि इस हिसाब सिस्टम ही मुसलमान को ऐसा रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारा देखिए सादा सा फ़ोन है ना, इसको हम ऐसे ही निकालने के बगैर ही बटन दबा दें तो बंद हो जाता है। कभी हमने तो ये तो नहीं अच्छी तरह पूरे नंबर पढ़ के किसका फ़ोन आया था और हिफ़्ज़ करके फिर बंद करे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये जो तजावुज़ हो रहा है ना बाज़ औक़ात कि फ़ोन निकाल कर तो देखा कि बड़े अहम आदमी का फ़ोन है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये इससे नमाज बातिल हो जाती है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। तो नमाज के अंदर सिर्फ इस कदर तो गुंजाइश है कि अपना मोबाइल बंद कर लिया जाए, ऑफ़ कर लिया जाए, ताकि ख़ुद भी खुशू इंसान का ख़राब ना हो और दूसरों का भी, और मुसलमान पहले से इसका एहतमाम करे तो ये बेहतर है। तो ये गुंजाइश की हद तक है, जो मजबूरी की हालत में होती है वो ज़रूरत के मुताबिक होती है, इससे ज़्यादा नहीं उसकी गुंजाइश होती। जी, तो वो फिर जब सारे ऑफिस वाले करते हैं अफ्तारी तो वो सारे उसमें वो भी आ जाती है, या फिर बाज़ जो होते हैं वो उनकी तरफ से ही होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या, देखिए बात ये है कि अगर गैर नॉन मुस्लिम अगर कोई इफ्तारी लेकर आता है और वो आपके पास ऑफिस में ही जॉब करने वाला है, तो वो जो चीज़ लेके आता है वो हलाल है, यानी वो उसके खाने में शुबा नहीं है कि ये ज़बा जो किया होगा जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, उसका खाना हलाल है। और वो चीज़ बकाले से ख़रीद के फ्रूट ले आता है, कोई चीज़ ले आता है, आपके होटल से ख़रीद कर वो खाना आपको लेकर दे देता है, तो इसके खाने में कोई हरज नहीं है, इसके खाने में कोई हरज नहीं है। वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की खैबर के मौके पर दावत कबूल की थी। मुशरिकीन मक्का ने अपनी कमाई से, वो मुशरिक थे, तो बैतुल्लाह तमीर किया था अल्लाह ताला। तो जब नबी इस्लाम ने फ़तह कर लिया मक्का, तो आपने ये तो नहीं फरमाया था कि उनके पैसों से तमीर है तो इसको गिरा दो, तो ये तो नहीं कहा था। तो इसलिए अगर वो ऐसे करते हैं, बेहतर है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, मोमिन के साथ दोस्ती रखो, वला याकुल ताअमका इल्ला तक़ियुन,
आपका खाना भी नेक लोग ही खाएं। लेकिन उनको इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ खाने में दावत देना, इससे गुरेज करना चाहिए। अगर कभी इंसानी हमदर्दी के तौर पर कभी आप उनको खाना लेकर भेज देते हैं, वो आपके साथ वो आपको भेज देते हैं और खाना जायज़ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक इस बात यह है कि वो किसी मुनासबत पर ना हो, उनकी किसी जो त्यौहार है उसके मौके पर ना हो, उनकी किसी मुनासबत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। अगर उनकी किसी मुनासबत के साथ तो उसका ताल्लुक़ है तो भले वो आपके होटल से ख़रीद कर आपको क्यों ना दें, तब भी दुरुस्त नहीं है लेना उसका। नहीं, हमें उनको दावत नहीं देनी चाहिए, इफ्तारी पे दावत नहीं देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मुसलमानों को बुलाना चाहिए। यही माना है ना कि ला याकुल ताअमक इल्ला तक़ियुन, कि आपका खाना हमेशा अच्छे लोग और नेक लोग ही खाएं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है वलौ कानू उल कुर्बा। तो अगर ये देखिए, जो कलमा पढ़ने वाला है और उसको नहीं पता था इसको सही मसाइल का, जितने दीन का उसको इल्म था, उस पर वो अमल करता रहा, तो टाइटल लगा लेने से किसी पर हुक्म नहीं लगता। तो आप उसके लिए अगर अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तो इसको नहीं पता था, ये ला इल्मी के इल्म में जो तो इसके साथ रहम करम का मामला फरमा, तो इसमें कोई बात नहीं। अहले किताब के लिए क्यों करना चाहिए? तो यही तो मुशरिक हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी। इनके साथ हमें क्या दोस्ती कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, दीन इस्लाम की नेमत से माला माल करे। ठीक है जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो रिजवान साहब चले।